नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। असदुद्दीन ओवैसी पर हुए जानलेवा हमले के बाद मोदी और योगी सरकार एक्शन मोड में आ गई है। मोदी सरकार ने ओवैसी को जेड प्लस सिक्योरिटी मुहैया करवाई है, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने ओवैसी पर फायरिंग करने वाले दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों से पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की है, जिसमें आरोपियों ने यह खुलासा कर दिया कि आखिर क्यों और किसके कहने पर उन्होंने ओवैसी को निशाना बनाया था। इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी में एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर जानलेवा हमला हुआ तो पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस ने तुरंत एक्शन मोड में आते हुए ओवैसी पर फायरिंग करने वाले दोनों बदमाशों को चंद घंटों में ही धर दबोच लिया। लेकिन देश के एक वरिष्ठ नेता पर हुए हमले के बाद योगी और मोदी सरकार दोनों ही अलर्ट हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए असदुद्दीन ओवैसी को पूरे भारत भर में जेड प्लस सिक्योरिटी मुहैया कराई गई। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से ये फैसला लेते हुए कहा गया है कि सीआरपीएफ की जेड प्लस सिक्योरिटी उनके साथ पूरे देश में रहेगी। यानी कि अब ओवैसी की सुरक्षा से कोई खिलवाड़ नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ ओवैसी की ही बात नहीं। यूपी चुनाव है, तो ऐसे में बड़े बड़े नेता वहां डटे हुए हैं और लगातार दौरे कर रहे हैं। इसलिए बदमाशों पर शिकंजा कसना और नेताओं की सुरक्षा भी काफी अहम हो जाती है। आखिर क्या होती है जेड प्लस सिक्योरिटी, तो ये भी बताते हैं। देश की सबसे बड़ी सुरक्षा जेड प्लस सिक्योरिटी होती है। इसके तहत 36 पुलिसकर्मी हिफाजत का काम करते हैं। इन 36 पुलिसकर्मियों में 10 एनएसजी और पीएसजी के कमांडो शामिल होते हैं। इसके अलावा कुछ सुरक्षा कर्मियों को भी सुरक्षा के लिए तैनात किया जाता है। सुरक्षा के पहले घेरे की जिम्मेदारी एनएसजी संभालती है, तो वहीं दूसरे घेरे में एसपीजी कमांडो होते हैं। यानी कि अब नेताओं की सुरक्षा में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। वहीं दूसरी तरफ इस बात का भी खुलासा हो गया है कि बदमाशों ने क्यों ओवैसी को निशाना बनाया था। पुलिस की पूछताछ में दोनों आरोपियों ने खुलासा कर दिया है कि असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा लगातार की जा रही बयानबाजी की वजह से आरोपियों के भीतर गुस्सा था और यही वजह थी कि आरोपियों ने सांसद की कार पर गोली चलाने का कदम उठाया। वहीं हमले के बाद ओवैसी ने कहा है कि वो चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाएंगे और गोलीबारी की घटना की जांच की मांग करेंगे। ओवैसी पर हुए हमले के बाद मोदी सरकार ने उन्हें जेड प्लस सिक्योरिटी मुहैया करवाई है, तो वहीं दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने खुलासा किया है कि वो ओवैसी के बयानों से आहत थे, इसीलिए उन्होंने ओवैसी पर फायरिंग की। तो वहीं दूसरी तरफ इस मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। विपक्षी दलों को सरकार को घेरने का मौका मिल गया है, लेकिन सरकार ने इस मामले पर तेजी से एक्शन लेकर विरोधियों का मुंह बंद कर दिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। जय हिंद।